अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं रज़ा भाई का चैनल सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो ज़्यादा देर ना करते हम अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो जो हमारी वीडियो है ये आप देख सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा पैनल लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये दोस्तों मेरा 30 वाट का पैनल है। तो इसकी जो वायरिंग है ये देखें, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे की है। ये आपको मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये दो दो तारें आपको नज़र आ रही होंगी। ये वाइट वाइट इसके ऊपर लाइन होती हैं एक, क्योंकि ये ऑटो केबल होती हैं, लेकिन ये डीसी के लिए ही बनी हुई हैं। तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो साइज़ तार का है वो 70-76 है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे आउटडोर्स के साथ होते होते नीचे आ रही हैं। तो ये दोस्तों ये देखें आप, ऊपर से जो तार है वो नीचे आ रही है, और ये जो तारें हैं ये देख सकते हैं आप, ये टाई के साथ मैंने बांधी हुई हैं। तो ये मैंने जो एक तार के साथ जो इसका पॉजिटिव है, यानी कि सोलर पैनल से आ रहा है उसका, तो उसके ऊपर मैंने एक ये बटन लगा दिया। इसको इसलिए लगाया कि बाज़-औक़ात आपको सोलर की पावर को कट करना होता है, यानी बैटरी से टर्मिनल वगैरह अगर बाय चांस हट जाता है, क्योंकि मैंने दूसरे क्रोकोडाइल उस पर वो क्लिप लगाए हुए हैं, वो दूसरे नहीं लगाए हुए जो स्क्रू के साथ टाइट होते हैं। तो बाज़-औक़ात वो हट जाए, बच्चा बुच्चा खेलता होगा, कोई मेरा छोटा भाई भी अगर वो हटा दे तो बाई चांस को कट करना पड़ जाए इस बटन को, अगर मैं ना हूँ तो फैमिली वाले भी बासानी कर सकते हैं। और ये आपको मेरा जो चार्ज कंट्रोलर है वो भी नज़र आ रहा है, जो इस वक्त चार्जिंग कर रहा है। तो ये देखें मैंने ये बटन दबाया है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि चार्जिंग मैंने बंद की और अब मैंने इसको स्टार्ट किया। ये मेरी तारें हैं, तो ये मुख्तलिफ हैं। जो दो पहली तारें हैं वो सोलर की होती हैं, और जो दूसरी हैं वो बैटरी में जा रही है। तो जो तीसरी हैं वो मेरा लोड होता है। तो लोड में मैंने जो, यानी कि अभी तक के लिए तो एक मेरा पंखा है और एक मेरा बल्ब है और एक मेरा छत वाला सीलिंग फ़ैन है, वो मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये मेरी बैटरी है। बैटरी के ऊपर मैंने दो क्रोकोडाइल मैंने अटैच किए हैं, एक मेरे इन्वर्टर का है और एक मेरा दूसरा जो सोलर चार्ज कंट्रोलर में जा रहा है। और ये मेरी एजीएस की बैटरी है, SP35 इसका नंबर है। 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की बैटरी है ये। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 6 कैप हैं। 2 वाट का एक सेल होता है, वोल्ट का यानी सॉरी 2 वोल्ट का एक सेल होता है। तो 2 छिके 12, 6 कैप का मतलब है 2 छिके 12, 12 वोल्ट की बैटरी। ये मेरी जो तार है 40-76 तार है, ये मैंने फ़ैन के लिए इस्तेमाल की है और यही इन्वर्टर के लिए। ये देखें, ये इन्वर्टर के जो तार आ रही है इसके क्रोकोडाइल जो है, मैंने वो बैटरी के ऊपर जो क्रोकोडाइल लगे हुए हैं चार्ज कंट्रोलर के साथ जो कनेक्ट है उन्हीं के साथ मैंने लगा दी ऊपर, क्योंकि मैंने इन्वर्टर एमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैं अभी आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका फ़ैन भी घूमने लग गया है और अंदर ब्लू कलर की लाइट भी जल रही है। तो ये 12-76 तार है ब्लैक कलर की, और ये इसी से मेरे आगे जो इन्वर्टर का लोड है वो आगे जल रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिएगा। ये देखें बल्ब जल रहा है, 12 वाट का सॉरी ये बल्ब है। तो ये बल्ब जो है आप देख सकते हैं दिन का टाइम है और बखूबी ये देखें बहुत अच्छे तरीके से रोशन है, अपनी रोशनी दे रहा है। और ये दोस्तों मेरा फ़ैन है, इस पर 12 वोल्ट और 15 वाट इस पर मेंशन है, लेकिन इसको जब मैंने टेस्ट किया था तो ये 12 वोल्ट के ऊपर तकरीबन 0.8 यानी कि 800 मिली एम्पेयर करंट ले रहा था, यानी 1 एम्पेयर भी पूरा नहीं ले रहा था। और इसको मैं ये देखें ब्लिंक कर रहा था अभी चार्ज कंट्रोलर में, तो इसको मैंने सप्लाई ऑन की है पीछे से, क्योंकि पहले बंद थी। ये देखें बल्ब ऑन हो गया, और मैं इसको पहले बल्ब को बंद कर लूँ फिर मैं फ़ैन को चलाता हूँ, ताकि वीडियो में कोई मसला ना हो। ये देखें क्या खूबसूरत तरीके से चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत आला चल रहा है। कैसी आ रही है हवा? अच्छी आ रही है। तेज़ आके हल्की? तेज। और ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर से जो तारें आ रही थी नीचे मेरे लोड की, इसमें बेसिकली 2 तारें आ रही थी। 2 तारों में से मैंने जो बल्ब की तार थी उसमें मैंने 5-5 वाट के डिवाइड कर लिया आगे से, यानी कि उसमें जोड़ डाल दिया मैंने तार में। एक मेरा जो बल्ब है वो बाथरूम में और एक मेरा अंदर कमरे में जा रहा है। ये जो तार है थोड़ी सी आपको थोड़ा गुंजल से भी लगेंगे इसके नीचे लटकी हुई है तारें, क्योंकि मैंने ना एक्स्ट्रा तार छोड़ी। उसकी वजह है कि कल कला को मुझे कुछ थोड़ा सा अपना सेटअप आगे पीछे करना पड़े तो तार पूरी ना हो, और मेरे पास 2-3 फुट एक्स्ट्रा मैंने इसलिए छोड़ी है। तो ये बाथरूम में चलते हैं। तो ये देखें, ये अंदर बटन लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे 2 तारें आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप, ये टेप की है मैंने। और
ये 2 तारें आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही होंगी। तो ये मेरा बल्ब है, ये खुद ही मैंने एसी बल्ब था, इसको मैंने डीसी में कन्वर्ट किया है। तो अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये 5 वाट का बल्ब है। तो ये देखें, मैं जैसे ही ऑन करूँगा आपको मालूम होगा कि रोशनी है। एक वैसे भी 5 वाट इनफ है आपके बाथरूम के लिए। तो रज़ा भाई आप देख सकते हैं, और रज़ा भाई के जो चैनल को देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इनफ है। ये मैं बंद किया बल्ब को, ये ऑन करता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। और अब कमरे में मैं लिए चलता हूँ। ये कमरे में आप देखें, ये आपको थोड़ा सा ये नज़र आ रहा होगा, ये जो स्विच है, बटन आप कह सकते हैं, ये मेरा बल्ब के लिए 5 वाट का ही। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी मैंने बल्ब वो कमरे के ऑन किए हैं लैंप, तो इस वजह से आपको फ़र्क इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको मालूम हो रहा है कि बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये जो बटन है ये मेरे सीलिंग फ़ैन का है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें आवाज़ आई बीप की, और ये एकदम ही स्टार्ट नहीं होता। नॉर्मली जो एसी फ़ैन होते हैं उनकी तरह नहीं होता, थोड़ा सा डिले होता है 2-3 सेकंड का। और ये चलना स्टार्ट हो गया है, और ये एकदम स्पीड पर चल रही है। अभी बैटरी पे चल रहा है दोस्तों, तो ये बैटरी पे चल रहा है। तो इसको मैं अभी रिमोट से इसकी स्पीड भी तेज़ करूँगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए रिमोट का मैंने जैसे ही 2 नंबर बटन दबाया तो स्पीड आपको तेज़ नज़र आएगी, और आवाज़ से भी पता लगेगा। और अब मैं इसको 3 नंबर दबाऊँगा, ये देखिए 3 नंबर मैंने दबाया तो और थोड़ी सी इसकी आवाज़ भी तेज़ हुई है। और ये 4 नंबर मैंने दबाया, और अब लास्ट में इसके ऊपर 5 नंबर दबा दिया, ये फुल स्पीड हो गया। अब मैंने इसको बंद कर दिया है, ये आप देख सकते हैं फ़ैन को, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है। और ये जैसे ही बंद होता है तो मैं इसको नॉर्मल जो एसी सप्लाई होती है, जो वापडा की सप्लाई है, उस पर चलाऊँगा, ताकि आप दोस्त ये ना कहें कि शायद ये उसका बटन था जो मैंने पहले पर्दे के पीछे दबाया कि वो एसी पावर सप्लाई थी, नहीं वापडा थी। तो ये मैंने बटन दबा दिया, ये आप देख सकते हैं ये चलना स्टार्ट हो गया फ़ैन एसी सप्लाई पे। एसी सप्लाई पे आरपीएम जो यानी कि इसकी स्पीड है फ़ैन की हमेशा ज़्यादा होती है।